हॉली सिने प्राइम प्रेजेंटिंग प्लेनेट टेरर। इस कहानी की शुरुआत में हमें चेरी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक नाइट क्लब में डांसर है। वो यहाँ से अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है जिसका नाम एल रे है। एल बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होता है और इसके बाद चेरी एल के साथ उसके ट्रक में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक लेफ्टिनेंट को दिखाया जाता है जो एबी नाम के एक बायोकेमिकल इंजीनियर से मिलता है जिसके पास एक ऐसा बायोकेमिकल है जिससे लेफ्टिनेंट इस दुनिया की बहुत बड़ी आबादी को खत्म करना चाहता है। वह उससे सारा का सारा केमिकल खरीद लेता है और जब लेफ्टिनेंट को पता चलता है कि एबी के पास और भी केमिकल है तो वो उसे बंदी बनाने की कोशिश करता है। पर तभी एबी उस बायोकेमिकल पर जो उसने अभी अभी लेफ्टिनेंट को बेचा होता है उस पर गोलियां चलाता है जिससे ये गैस हवा में रिलीज हो जाती है। एबी इस जगह से भाग जाता है लेकिन यह बायोकेमिकल जो कि बहुत खतरनाक है अब हवा में फैल चुका है जिससे यहाँ पर जितने भी आर्मी के सोल्जर्स होते हैं वह सबके सब ज़ॉम्बीज़ में बदलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इनके पास इसका भी एक तोड़ होता है। इनके पास एक ऐसी गैस है जिसको इनहेल करने से सोल्जर्स दोबारा से नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन इनको हमेशा इस गैस की जरूरत होगी। अब सबके सब सोल्जर्स इस जगह से निकल जाते हैं पर ये गैस अब हवा में है, इसीलिए जो भी इस गैस के संपर्क में आता है वह धीरे धीरे डिफॉर्म ज़ॉम्बी बनना शुरू हो जाता है। इस शहर में एक डॉक्टर है जिनका नाम विलियम है। वो और उनकी पत्नी इस तरह के लोगों का इलाज करना शुरू करते हैं। वहीं चेरी और उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो ट्रक से जा रहे होते हैं और तभी उनके ट्रक पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं। चेरी के बॉयफ्रेंड एल को लगता है कि ये सब इंसान हैं, इसीलिए उनको बचाने के चलते वो ट्रक पलट जाता है और जब ट्रक पलट जाता है तो वहाँ पर सभी ज़ॉम्बीज़ अंदर आते हैं। वो चेरी को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब एल भी उन ज़ॉम्बीज़ का पीछा करते हुए जंगल तक पहुँच जाता है जहाँ पर वो देखता है कि चेरी के पैर को उन लोगों ने पूरी तरह से खत्म कर दिया, यानी कि वो बहुत बुरी तरह से जख्मी है। चेरी का बॉयफ्रेंड उन पर गोलियां चलाता है। ज़ॉम्बीज़ वहाँ से भाग जाते हैं और उसके बाद एल चेरी को लेकर हॉस्पिटल आता है। दरअसल इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी इंसान हैं जो इस वायरस से पूरी तरह से इम्यून हैं, यानी कि उस गैस का, इस वायरस का उन लोगों पर कोई भी असर नहीं पड़ता और चेरी और उसका बॉयफ्रेंड एल उन्हीं लोगों में से एक है। यहाँ पर हॉस्पिटल में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उस गैस से इन्फेक्टेड हैं और उनकी स्किन धीरे धीरे खराब हो रही होती है और बहुत जल्द ये सब के सब ज़ॉम्बीज़ बनने वाले हैं। यही हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होता है जिनका नाम विलियम है, उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर है और बहुत जल्दी ही वो उसे छोड़ने वाली है, इसीलिए उसके हाथ पर सिरिंज से हमला करता है और इसके बाद उसे क्लोसेट के अंदर बंद कर देता है। इसके बाद जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर वो सभी पेशेंट जो कि इन्फेक्टेड थे उनमें से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। वहीं पुलिस एल को अपने साथ ले जाती है क्योंकि जंगल में उसने ज़ॉम्बीज़ के ऊपर जिस गन से फायरिंग की थी वो बहुत ही ज्यादा एडवांस होती है और कोई भी आम इंसान इस तरह की गन को अपने पास नहीं रख सकता, इसीलिए पुलिस उसे अपने साथ ले जाकर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। पर इससे पहले कि एल उन्हें कुछ बताता तभी पुलिस स्टेशन पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं। पुलिस ऑफिसर और एल सब के सब यहाँ से भाग जाते हैं। एल यहाँ से भागकर सीधा हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर चेरी है। चेरी के पैर पर वो एक लकड़ी की टेबल की टांग बांध देता है ताकि उसे चलने में मदद मिल सके और अब चेरी और एल दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे होते हैं। इनके सामने कई ज़ॉम्बीज़ आते हैं। वो उन सभी ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। साथ ही डॉक्टर विलियम की पत्नी जिसे उसने क्लोसेट के अंदर बंद कर दिया था वो भी आजाद हो जाती है और सीधा अपने पिता के घर जाती है जहाँ पर वो पूरी तरह से सुरक्षित है। अब हॉस्पिटल में जितने भी लोग होते हैं सबके सब वहाँ से निकल जाते हैं और यहीं पर एक नाइट क्लब होता है जहाँ ये सबके सब अपनी जान बचाने के लिए चले जाते हैं। एल और चेरी भी इसी नाइट क्लब के अंदर होते हैं। साथ ही वो पुलिस ऑफिसर भी जिसे एल के ऊपर शक है कि उसके पास इतनी बड़ी गन कहां से आई। उसे पता चलता है कि एल कॉमेट में एक खुफिया विभाग के लिए काम करता है। अब ये सब के सब डिसाइड करते हैं कि ये सब यहाँ से भागकर मैक्सिकन बॉर्डर तक जाएंगे जहाँ से बॉर्डर पार करके मैक्सिको पहुँच जाएंगे और इससे पहले कि बॉर्डर तक पहुँचते बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इन पर हमला कर देते हैं। तभी यहाँ पर लेफ्टिनेंट और उसके सभी सोल्जर्स आ जाते हैं। ये वही लेफ्टिनेंट है जिसने इस कहानी की शुरुआत में एबी जो कि बायोकेमिकल इंजीनियर है उसे इस गैस को खरीदा था और इसी की वजह से आज सबके सब यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ बनने वाले हैं। लेफ्टिनेंट और उसके जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सब के सब यहाँ पर सभी ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं और अब हमें
लेफ्टिनेंट के सोल्जर्स को दिखाया जाता है जिन्होंने एक खास तरह का मास्क पहना होता है जो एक मशीन से यानी एक डिवाइस से जुड़ा रहता है। दरअसल ये सब के सब भी उसी वायरस से इन्फेक्टेड हैं जिससे वो ज़ॉम्बीज बन सकते हैं, लेकिन ये इस गैस को इनहेल कर रहे होते हैं जिस वजह से ये ज़ॉम्बीज नहीं बन रहे हैं, और अगर इस गैस को इनहेल नहीं करेंगे तो ये भी बहुत जल्द ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। लेफ्टिनेंट को पता होता है यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सब के सब पहले से इम्यून हैं, इसीलिए वो एल के पीछे से हमला करते हैं। एल बेहोश हो जाता है और इसके बाद इन सबको जेल में ले जाया जाता है। दरअसल लेफ्टिनेंट उनके ब्लड सैंपल से इस वायरस की दवा बनाना चाहता है। जिस जेल में इन सबको बंद किया जाता है वहाँ पर पहले से बहुत सारे लोग होते हैं और वहाँ पर बायोकेमिकल इंजीनियर एबी भी होता है जिसने इस गैस को बनाया था। अब यहाँ पर दो सोल्जर्स आते हैं और वो चेरी को और डॉक्टर की पत्नी को अपने साथ ले जाते हैं। एल को समझ में आ जाता है कि सोल्जर्स इनके साथ कुछ गलत करना चाहते हैं। दरअसल वो इनके साथ जबरदस्ती करना चाहते थे, इसीलिए एल यहाँ पर सोल्जर्स को मारकर उन दोनों को बचाने के लिए एबी के साथ निकल पड़ता है। वहीं चेरी को दिखाया जाता है जिसके साथ सोल्जर्स जबरदस्ती करना चाहता था, लेकिन वो अपनी लकड़ी के पैर को निकालकर उसे मार देती है। साथ ही डॉक्टर की पत्नी भी अपने आप को छुड़ा लेती है और अब वहाँ पर एल और एबी भी पहुँच जाते हैं जो इन दोनों को बचा लेते हैं। और इसके बाद एल चेरी के पैर पर एक मशीन गन बांध देता है जिससे वो गोलियां चलाती है और कई सारे सोल्जर्स को मार देती है। साथ ही वो लेफ्टिनेंट को भी मार देती है क्योंकि अब वो भी ज़ॉम्बीज बन रहा होता है। और इसके बाद ये तय करते हैं कि सब के सब जितने भी लोग बचे हैं जो सब इम्यून हैं, ये तय करते हैं कि यहाँ पर जो दो हेलीकॉप्टर हैं ये उस हेलीकॉप्टर तक पहुँचेंगे। दरअसल एल का प्लान ये होता है कि ये सब के सब यहाँ से एक ऐसे आइलैंड में चले जाएंगे जहाँ पर इस वायरस का कोई भी इन्फेक्शन ना हो, लेकिन इन्हें हेलीकॉप्टर तक पहुँचने के लिए बहुत सारी ज़ॉम्बीज का सामना करना पड़ता है। ज़ॉम्बीज इनके ऊपर हमला कर देते हैं और इसी हमले में एबी की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज चेरी के ऊपर हमला कर देते हैं। एल उसे बचाने लगता है जिसमें वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। चेरी को उसकी मौत से बहुत दुख होता है, लेकिन अब ये सब के सब यहाँ से हेलीकॉप्टर से एक दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। ये एक ऐसा आइलैंड होता है जहाँ पर ज़ॉम्बीज बहुत कम होते हैं और चेरी जितने भी यहाँ पर ज़ॉम्बीज होते हैं उन सबको मार देती है, यानी कि अब ये जगह पूरी तरह से ज़ॉम्बीज से सुरक्षित है। वहीं पूरी दुनिया ज़ॉम्बीज से अब लड़ रही होती है क्योंकि वायरस अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। दरअसल इस आइलैंड पर अब जितने भी लोग हैं उन सभी की लीडर चेरी है। यहाँ पर इन्हें कुछ वक्त हो जाता है और कुछ वक्त बाद दिखाया जाता है कि चेरी एक बेटी को जन्म देती है और ये उसकी और एल की बेटी होती है। हालांकि एल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उसकी निशानी इस दुनिया में उसकी बेटी के रूप में है। ये पूरी की पूरी दुनिया ज़ॉम्बीज से जहाँ लड़ रही है, वहीं इस छोटे से आइलैंड पर एक समूह है जो सबके सब खुश हैं। यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है। साथ ही ये सबके सब ज़ॉम्बी के वायरस से पहले से ही इम्यून होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आने वाले वक्त में दुनिया पूरी तरह से ज़ॉम्बीज में बदल भी जाती है तो इस आइलैंड पर हमेशा इंसान जिंदा रहेंगे। तो ये थी कहानी फिल्म प्लेनेट टेरर की। आशा करता हूँ आपको इस फिल्म की कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।